समय बादली विधानसभा क्षेत्र में है और जानने की कोशिश कि आखिर में बादली क्या गढ़ने जा रहा है, किसको विधानसभा का विधायक बनाने जा रहा है। ये आम जनमानस है, सीधे जानने की कोशिश और जुड़ने का प्रयास कि आखिर इस बार क्या माहौल है। क्या माहौल है इस बार? माहौल ऐसा है कि आज तक हमने किसी इलेक्शन में देखा नहीं। 56 साल की उम्र में ऐसा शानदार, ऐसा बढ़िया धनखड़ साहब एक तरफा जीत रहे हैं 25,000 30,000 वोट से। इतना बढ़िया माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है। कांग्रेस कह रही परिवर्तन, आप कह रहे हैं कांग्रेस तो परिवर्तन पिछला बार भी कर रही थी, उससे पिछले बार भी करती, वो तो कहने का काम है। बगल में ही तो रोहतक है। रोहतक की कोई बात नहीं, झज्जर की बात है। झज्जर की लड़ाई चल रही है। अच्छा जी, पहले रोहतक की थी, अब झज्जर की है। ऐसा क्या हो गया झज्जर और रोहतक में? झज्जर में रोहतक में तो लेकर का अलग हो गया, झज्जर डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया। डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा ही फर्क हो है, एक अपना क्षेत्रीय फल हो है। वो क्षेत्रीय फल के हिसाब से जो इंसान कामयाब है, काम करते हैं। आपका पूरे प्रदेश में जलवा है। ऐसा है, कोई जलवा जुलवा खत्म हो लिया। जलवा धनखड़ साहब का है, धनखड़ साहब से बढ़ती जलवा किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। हाँ। तो कह रहे, वो तो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये फ्री में कर देंगे, बीजेपी वाला राज आए पद से। सेंटर के अंदर मोदी है तो यहाँ भी मोदी का डंडा तो चलेगा। भुट्टा साहब का नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बेईमान पार्टी है ये। बेईमान पार्टी है, बेईमान पार्टी है, बेईमान पार्टी है ये। बेईमान पार्टी, हाँ, परिवारवाद पार्टी, परिवारवाद है, बेईमान है हर चीज में ये। जगह जाएगा। बेल पे निकले हुए हैं, ये बेल पे, इनका 34 आदमी मुकदमे हैं। जमीन इधर से लेके उधर देते हैं ये, कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को देते हैं। इनका क्या दवा, ये क्या है? ये एक हिंदुस्तान को मुस्लिम शासन बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? राहुल गांधी और इसके चेले नीचे रहने वाले, यही। और कौन बनाएगा? ये कहते हैं राहुल राहुल, सारी झूठ बोलता है इलेक्शनों के अंदर, सारी झूठ बोलता है इलेक्शन के अंदर। एमएसपी का मुद्दा है किसानों के लिए। क्या आज से पहले एमएसपी नहीं था? मतलब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, आज से चल रही है, आज़ादी के बाद में ही चल रही है। तो उसके बाद में कांग्रेस सरकार ऊपर सेंटर में भी थी, नीचे भी उड़ा था, तब नहीं याद आई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट? क्या भी याद आई? वो बीजेपी के ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ये किसान विरोधी सरकार है। कैसे होगी किसान विरोधी? 24 फसल अब एमएसपी मिल रहा है, और किसी भी उसमें बताओ आप सरकार में कहाँ मिल रहा है? हरियाणा को छोड़ के 24 फसल अब एमएसपी कहीं पर भी दिखाओ। अगर मिल रहा है तो पंजाब में जाओ, आपकी सरकार है, आप हिमाचल में चले जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, अगर कहीं पर भी 24 पे होता है एमएसपी, बताओ। हमारे कब्जा कर रखा है, कब्जा ही है, झूठ बोल के। ये कहता है हिंदुस्तान में संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। हम संविधान बचा रहे हैं, ये संविधान को उड़ा रहे हैं। देश मजाक देश की बेइज्जती करते हैं और इसको उड़ाने के सोचते। लोकतंत्र को कहते खतरे में है, खतरे में नहीं है लोकतंत्र, ये खतरे में अपने आप को। राहुल गांधी खतरे में है। यस, उसको वोट नहीं मिलेगी, उसको खतरा है, वोट नहीं मिले, खतरा है। वो लोगों को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अब ये खतरा है, ये है, वे है, उसमें कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी हरियाणा में डोल रहे हैं, मोदी तो बार बार है, कह रहे हैं गरीबों किसानों का नेता कोई है तो राहुल गांधी है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। विदेश के अंदर जा बैठता है ये, विदेश के अंदर जा, विदेशी है ये। भाई साहब, राहुल गांधी ने 70 साल तक गरीबियों का छीना है। घर अपने तो इटली लग बना दिया सब खीमी। जो जमींदार है वे जमींदारी रख दिए। अच्छा, किसानों के ऊपर कीले नहीं ठुकवाए? क्या कीले ठुकवाए? सुनो मेरी बात। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। किस चीज के ठकवाए? नु बताओ। किसान किसानों के दे किसान नहीं थे भाई, किसान नहीं थे, ये सारे खालिस्तानी आ रहे थे भाई। भाई जिसा धनखड़ न काम करया ना अपने में, उसा किसी ने नहीं करया। और बता, ईब के ने भी धनखड़ न लियावांगे के कुछ भी कर लो, ठीक है? धनखड़ भाई मारा जिंदाबाद। पंडित जी ने भाई साहब मंदरा के पैसे उठकन है, कुलदीप वचन वे भी ना दिए। मारे गांव में पैसे उठे थे दरिया पर में, ठीक है? गरीब लग भी ना दिए। बताओ क्या करे? बताओ, बस 100 बोरी उठ कर गया था। आप किसान हैं? आप किसान? हम भी किसान हैं। किसानों के लिए सरकार क्या की? राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सोच है किसानों के हित। कुछ नहीं सोच को, मेहनत करते हैं, मेहनत का हमें मिलता है। किसान है, मेहनत करते हैं, मेहनत का हमें मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतने दिनों तक जो वो बैठे हुए थे, वे पंजाब के थे, खालिस्तानी थे। किसान नहीं किसान नहीं थे, किसानों ने टाइम ही नहीं था।
वे आज भी बैठे हैं। जब हरियाणा ने साथ दिया था तब तो आंदोलन सफल हो गया था हमारा। वे आज भी बैठे उड़े बॉर्डर पर रोक दिए क्योंकि वे पंजाब पंजाब वाले पाकिस्तान का धुआं हरियाणा में छोड़ के, पंजाब वाले पाकिस्तान का धुआं हरियाणा में छोड़ के गामा गला 150 बाल खराब कर दिए। बालका की जिंदगी खराब करा कि 150 गामा गला हरियाणा के मेहनती बालक बाद घर के में पड़े हैं बन घेर लाग रहे बालका ने सुलवा अभी चरसगंज जगह नशा घेर के सारा पंजाब की मेहरबानी है। देखे नहीं से पंजाब लेकिन राहुल गांधी रोजगार पाओ आप ही रोजगार के मुद्दे ले ले। आज हर गांव में 15-16 बालक बिना पैसा लाग रहे हैं, पढ़ कर लाग रहे। जो बालक पढ़ा है ना वो नौकरी लागा है, ठीक है। और पहले क्या होया करता, पर्ची खर्ची वे चल करती, पर्ची दी तू का बालक लाग गया करता। और आज वे पढ़े लिखे बालक मौका मिलन लाग रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 2 लाख नौकरियां देंगे। 2 लाख अपनी छोरी कितने दे देगा, कितने ला के दे देगा, नौकरी को ना कितने दे देगा। वोट लेने तय करा पहला ना दी, पहला खड़े जा रहा था अपनी बुआ के जा रहा था वो। ये यूपी में कराया था ना, खटाखट अरे हिमाचल का देख ले, बेरोजगार ना है। हिमाचल का देख ले, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ले पड़ रहे हैं। 150 यूनिट जो बीजेपी ने फ्री करी थी वो भी ना रही, 150 यूनिट नहीं करी थी। हाँ, यूनिट की बात है, कह रहे 300 यूनिट फ्री। 300 यूनिट फ्री देगा, कहाँ से देगा? सरकार बनाएंगे, निकलेगी तो हमारे मत है। कह रहे सरकार बनाएंगे, सरकार बनाओगे उसका कहीं पर टैक्स लगाओ, कहीं से दूसरी पर बता के मारते तो निकाल लगा। सारी चीज फ्री दे दो, सब कम फ्री दे दो, ये लत्ते कपड़े भी फ्री दे दो, और बर्फी है डब्बे पहुंचा दो ना, डेली दो 10,000 रुपये घर गए ये देने वाले से खर्चा करेंगे। कह रहे 6,000 रुपए 6,000 में पल्ले से ना होती जुटिया गए। बताओ क्या नाम 6,000 रुपये कहो थे देने की, कड़े तो देंगे मारे में तो काट के देंगे वे, नू बता कड़े तो देगा वो, कड़े तो देगा। अधिकार है जनता का, जनता का अधिकार है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अब जो घोषणा पत्र आदमी देता है पार्टी वाला कोई भी, उसका साथ में ये भी बताओ जो घोषणा करता है उनके पैसे कहाँ से आएंगे, किससे उससे वो पैसे निकाल के वहाँ देंगे, तो वो चीजें भी तो बताने का हक बने है ना। आप उनको भी बताओ भाई, आपने 6,000 रुपए पिलहन के करोगे तो वो जो 6,000 पिलहन करोगे उसको कहाँ से दोगे निकाल कर हरियाणा से, कौन से उसमें है सिंचाई वाले में निकालोगे, या भाई आपका रियन्यू में से निकालोगे, या आपका आबकारी में से निकालोगे, किस चीज में से उस पैसे निकाल कर कवर करोगे, वो चीजें भी तो बताओ। देने को तो आप हम भी बोलते नीचे से था। इसकी दादी जो थी उसने हिंदुओं की नसबंदी करवाई, मुसलमान की एक की ना करवाई, या बीड़ी से दी थी उसने, वह कभी नहीं सीधी। ये एक ओनली इन्हें बनाना चाहे और कुछ नहीं, हिंदुओं के बारे में ना खुद सोची बता भाई। सर वो खुद हिंदू हैं, ब्राह्मण कहते हैं ना, नू ब्राह्मण का केस है, उनकी दादी थी वह मुसलमान के जा रही थी, कुकर ब्राह्मण होगा भाई, क्या ब्राह्मण है? हिंदू वाला खुन्नक नहीं में जाकर यहाँ पे अमेरिका में हमारे देश की बेइज्जती करवा दी इसने, हमारा देश की बेइज्जती करवाई, अमेरिका में जाना बेरो तो। लेकिन राहुल गांधी का क्या लग रहा है, प्रभाव यहाँ पे नहीं इतना कोई ना भाई। अभी देखो यहाँ पे आज के टाइम में ओनली बीजेपी है हरियाणा के अंदर, बीजेपी जीतेगी, मोदी है तो सब कुछ संभव है। और योगी वाली बात है, बटोगे तो कटोगे, योगी बाबा वाली बात। हाँ, बटोगे तो कटोगे। बताइए, एक चीज समझाइए कि एक मुख्यमंत्री को ये बोलना अच्छा है? अरे आप कटोगे, सनातन पाओगे ना, तो आप जब जनसंख्या आकलन लेकर चलोगे तो उसके हिसाब से लगा चलो आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, उन चीज जाने भी तो आप वो करके देखो ना। जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के अंदर आप किसी भी मुसलमान के अंदर जब भी उनकी क्या नसबंदी हुई थी, कभी आप रिकॉर्ड उठा के देखो पुराना, टोटल हिंदू की नसबंदी की गई थी उस टाइम पे भी। आज आप जनसंख्या के आंकड़े उठा के देख लो, तब से अब तक के किन की घटी है किन की बढ़ी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं प्लॉट देंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं प्लॉट देंगे। आज तक तो कुछ मिला ना है। ये प्लॉट ये इटली में वहाँ का प्रॉपर्टी बेच कर जब भी नहीं दे, इसने किसी कोरोना में भी एक पैसे का मदद नहीं करी है। ये कहता है हम प्लॉट देंगे, क्या देगा ये प्लॉट देगा? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। अरे कह रहे हैं आपके स्वास्थ्य की चिंता राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं 25 लाख रुपए देंगे। एक सेकंड, राहुल गांधी का है भाई, जाति जनगणना करवाओ, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो कुमारी शैलजा दलित है, उसका घोषणा क्यों नहीं करता मुख्यमंत्री? अच्छा रबड़ा उसको
बढ़ाओ, एक बार घोषणा तो करवा। ताली बजा ले एक बार इनके नाम पे। अब आप फूट डाल रहे हैं। अच्छा, वो शुरू से कर रहे डिवाइड एंड रूल, शुरू से कर रहे, मतलब हिंदुओं का बांट दो, मुसलमान है कितनी जाती हैं उनको करो ना। भाई ठीक है ना, भी घोषणा करो। सीए के था एनआरसी कांग्रेस तो पीने का पानी पूरा ना हुआ देश का, ये पढ़ाई ने फ्री कर दो न बिल्कुल, करवा दे क्लियर है। राहुल दो रहे उसकी घोषणा करवा दे, राहुल दो रहे सिलेंडर भी ना मिलने जाए सिलेंडर। अरे 500 रुपए में देंगे, 500 रुपए में तू ले दिया 500 में आप ले लिया, कुछ ना मिला। सिलेंडर 4 दिन लगा करते, घूमते घूमते आधी बार चोरी हो जाए। कर्नाटक में जाओ, हिमाचल में जाओ, उड़े मिलने लग रहे उड़े जाओ ना, वो अंडे पेट के लाए फोटो कुछ कोने उड़े। तो राहुल गांधी में विश्वास नहीं है। अरे इनका तो खड़ा खोज दो। गांधी क्यों कहा उसने? राहुल खान का ना गांधी कितना गया, बाप ने कह दिया मेरा बेटा हो गया, वो गांधी परिवार में हक मिले उसको, जैसे दत्तक पुत्र है। गांधी क्यों कहो उसको? मैं आपको अपना बेटा बोलती हो जाएगा। गोद लेते हैं उसका भी प्रॉपर्टी में होता है, राहुल खान का उसने जाता है, गांधी का मतलब। भाई साहब एक चीज समझे, कह रहे हैं युवाओं के लिए सोच रहा है तो कांग्रेस सोच रहा है, हेल्थ के लिए सोच रहा है तो कांग्रेस सोच रहा है। कांग्रेस है ना सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ के विधायक को ही देख लो, उसकी कोठी देख लो, एक बार खुद अंदाजा हो जाएगा। अपने लिए सोच रहा है युवाओं के लिए बस। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? कह रहा था नू बता तू आज सरनेम बदलन दे, गुण थोड़ा बदले हैं। बड़े बूढ़े नु दे गुण है ना, खून में आता है। तुल्ले मुसलमान दे मुसलमान न रहेगा, तब नू बता दे, बता भाई। भाई साहब ये मुद्दा है क्या? हरियाणा का ये चुनावी मुद्दा है क्या कि कौन किस बिरादरी का है? वो तो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन खत्म कर देगा तो भाई पहला विकास उन्हें कर लिया, अभी कितना कर लेगा, रागा भी नहीं गा। जो चल रहा भाई ठीक चल रहा है, देखना रहा हमने भड़काने का बस। बादली क्या समझ रहा है? बादली को क्या समझ में आ रहा है? भाई बादली की कुछ समझ में आ रही है, आ रही है। आओ धनखड़ बनाओ, मारे आड़े का वो करेंगे विकास। और पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार के वह बात है भाई, समय इनका भी आवा है और इसका भी आवा है। और भाई ओपी धनखड़ ने ना मारे उड़े जितने काम करे ना, रेल भी ले रहा वो तो उड़े रेल सीटी मारेगी, देख लियो। अरे ये कांग्रेस की का ना हो यार, हमने कहा भाई उड़े सीटी मारेगी, बेच दिया ना बेची किते ला रहा है। लेकिन रेल की पटड़ी जागी टू करती जागी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं और खास तौर से हुड्डा साहब कह रहे हैं हरियाणा को तो हालत खराब कर दिया, गड्ढे में डाल दिया बीजेपी ने 10 साल में। बीजेपी के मारे तो बिना खाम का रोड लाग रही है, ठीक से भाई उनकी सरकार भी नहीं सोचा हमारी सरकार आ जाए, लेकिन सारा इंसान है ना। इससे पहले सारे आईपीएस कलेक्टर लगवाए थे, 10 साल उड़ाए था, झूठा वो कर दिया आरक्षण। बैठ जो कागजा में तो कुछ करे नहीं, कागजा में तो कुछ करे नहीं। दोबारा आरक्षण में सरदार बुलाए, दुगने तो नशे सखा के बड़का ने बादरगढ़ में सारी फैक्ट्री ठप करवा दी। वो बैठ जो वो थे जमींदार थे, वो नशेड़ी वो, और वो छोटा बड़ा भाई का दे देना पानी, उड्डा पानी क्यों ना ले भाई? अलोट बाल कभी आ जाए 70 से 82 लिंक हर बार ड्रामा करे। 10 साल ही था, क्या करे उन्हें? क्या कहेंगे भाई साहब? सारे आईपीएस कलेक्टर लगे। इस हुड्डा परिवार को 11-12 एमपी बना लिया, झज्जर का नाश कराया तो हुड्डा परिवार ने कराया है। नाश कर दिया झज्जर का नाश एक नेता ने उठने दिया। 5000 बालक डेली झज्जर से रोहतक पढ़ने ले जा रहे हैं, और 3000 बालक हमारी बहन बेटियां मेडिकल रेफर है आज भी झज्जर के अंदर रोहतक जा रहे हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, आईएमटी बनाई खरखोदे में, यहाँ दिया क्या बताओ? खाली ये पोल। अगर कुछ बादल का विकास है ना तो ओम प्रकाश धनखड़ की देन है, नहीं तो बेरी, झज्जर, महम, कलानौर, ये बता दो है क्या? बादरगढ़ सोनीपत के बराबर में था, आज 40 साल आगे बादरगढ़ तलीम बैठा दिया और 40 साल आगे सोनीपत और रोहतक कर दिया। क्या दिया उड़ा का बताओ? अगर हम मुँह के छोटे, हम तो उन्हें गलत मान लिए, दे दियो भाई, किस सपा में टेक दिए और बना दिया एमएलए। बस भाई समझदारी आ गई। ये तो पहले आनी थी, हम तो मजदूर बना दिए ना। मजदूर बना दिए। 18,000 की नौकरी के लिए झज्जर का आदमी कभी रोहतक गुड़गांव में खाली 18,000 की बना दिए। 24,000 झज्जर के इलाके के लग रहे हैं। लेकिन सर कह रहे हैं 2 लाख नौकरियां तो अब देंगे नहीं, इस बार आएंगे तो दिया क्यों नहीं? हमने 11 बार दिया क्यों नहीं? हमने 11 बार एमपी बनाया, हमारे को दिया क्या? खाली एक चीज भाई, 1 मिनट, खाली एक चीज, ये खंबे क्या बल्कि ने पड़ा वहाँ
इनके नीचे बैठा के अपने परिवार का इलाज कराएं। इससे दूसरी चीज़ बता दूं, ए ताऊ कितनी साल उम्र हो गई? आइए आगे आइए थोड़ा सा। कितनी साल उम्र हो गई? मेरी 80 के करीब जा रही है। 80? हाँ जी। सबका काल देखा होगा। हाँ खूब देखा। हुड्डा साहब ने खूब जलवा किया यहाँ 10 साल, अभी बीजेपी 10 साल रह के गई। क्या आकलन है ताऊ, किसने काम किया यहाँ पे? भाई यहाँ सरकार कांग्रेस रही, अब तक इसने क्या किया? अरे कांग्रेस ने क्या करके दिखाया जाए तो बता दो हमें। क्या हरियाणा को हरियाणा बना दिया? हरियाणा तो पहले बन रहा था। ये तो हरियाणा पहले का, आज का हरियाणा। ये तो हरियाणा कह रहे सारे शहर मॉडर्न बना दिए। एक मिनट, मॉडल तो समय का हिसाब बन रहा है। अरे समय का हिसाब सब चीज बन रही है। आपको नहीं लग रहा है हुड्डा साहब ने काम किया यहाँ पे? नहीं करा कुछ भी। ये सब काम जो ये कॉलेज या मंदिर जो बन रहा है, ये सब धनखड़ की वजह से है। बीजेपी ने किया है जो भी काम किया है, कांग्रेस ने यहाँ क्या किया है? इस बार धनखड़ जी का माहौल है? माहौल है? माहौल किसका है? किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी का। हाँ। 25,000 वोटों से। भाई साहब थोड़ा समझ के भी बोलिए। भाई कम से कम 25,000 वोटों से जाएगा। वो धनखड़ 25,000 वोटों से जीत रहा है कम से कम आज के दिन। आज के दिन का बता रहा हूँ भाई, आज के दिन है कम से कम 25,000 वोटों से धनखड़। अगर हुड्डा साहब गुजर जाएंगे इधर से तो माहौल तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा? भाई कुछ भी ना हो, चाहे कम आ जाओ, हुड्डा साहब तुम्हें गुजर नो रहे हैं। वे तो लाठी लेके? हाँ, हुड्डा नहीं गुजर सकता। बीजेपी जीतेगी। हुड्डा के लिए रोक लगा दी क्या इधर? लगा दी, चक्का जाम कर दिया। भाई एक बात बताया, चक्का जाम कर दिया, करा क्या उल्टा ने? अरे ताऊ इतना नाराज क्यों हैं? राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी और राहुल गांधी मुसलमान है पक्का। सही बिल्कुल ताऊ, ये हरियाणा का मुद्दा है। हरियाणा मुद्दा है। हरियाणा चाहिए विकास। विकास जिसको भी वोट दे रहे हैं, हमारा क्या है प्रोटोकॉल के अंदर हाथ पकड़ के हमारा विकास कहाँ गया? उड्डा बताए 11 बार MP बनाया, ये जिस पांगली टेक दी वही बना दिया। आज हालात देखो ना, 10 जिलों 4 छुट्टे का हालात देखो। यार बड़ा सूधा आदमी है। अंदर रिश्ता करना है हमने, चाहे रोज मानस मारो, हमने विकास चाहिए। मारो मानस अगर दम होता है हमारे को मत बोले। शुद्ध के मत बोला, हम नहीं मानते शुद्ध। जो कह रहे कांग्रेस के हिसाब मांग रहा है वो हरियाणा मांगे हिसाब। पहले 834 करोड़ का अपना हिसाब तो दे दे, पहले अपना हिसाब तो दे। खाली जो हिमाचल प्रदेश में कितनी जमीन ले रखी है उसका हिसाब दे, ना उत्तराखंड में उसका हिसाब दे। उड्डा सही बात है, दो उड्डा बैठाओ भाई। इसने ये क्या नाम है इसका MLA का, कुलदीप से बैठाओ, गीता भोकल को, दीपेंद्र को, रोडा साहब को, और करो हम ऐसे मरा साहब बात। ताऊ बहुत कह रहे हैं कि हुड्डा ने कुछ काम नहीं किया। हुड्डा करा के पहले काम करे थोड़ा बैठा रखे यहाँ काम नहीं किया हमारे भाई। उन्हें हमारा काम करे तो पहले 10 साल रखना दिया रहा, फिर काम ना करा था हमने बदल दिया। इस बार परिवर्तन होगा, फिर से आएंगे ना। कौन है वो? हम तो राजी बाबू का भाग हो गया। हम राजी कौन है? वो काम नहीं करता, कभी काम ही नहीं करता ना, कभी नहीं। क्या करते भाई? भाई मैं पुपनिया गांव का हूँ। हमारा गांव 8,000 वोटा गांव है, और हमारे गांव में कम से भी कम न्यू मान लो थोड़ा 10 साल राज कर गया उड्डा। हमारे गांव का जो रेट दिया है उड्डा ने क्या करवाया उड़ाइयो 64 का, हमें 5वीं श्रेणी में गिर गया उड्डा। ईसागढ़ था ना उड्डा का, और तो हमने बाहर काट दे उगड़ते हैं। सही बात, ताली बजा लो भाई अगर है तो। हाँ वो एक ही है भाई, तो पूछ लो। 5वीं श्रेणी में हमारे गाँव 64 का रेट मिल रहा है, और उसका का थोड़ा का चला था 1 करोड़ का रेट मिल रहा है माउजा। हम उड्डा की स्थिति करी गई है, क्या करना उड्डा का हमारा 25 लाख का किला उड्डा के 64 का रेट दिया है। जो गलती हुई अब नहीं होगी, इस बार ना होगी, कल होगी गलती। क्या गलता कर रहे हैं यार वो? हमारा काम ही सब एक था 8,000 वोटा काम से, और 15 जता दिया यहाँ। अरे बैंक को टेक देंगे, आओगे जब आगे बस भाई साहब, ये टेक देंगे, गुड़ टेक देंगे।
हाँ गोटा के सड़ेगे गोड्डा दे कती पाए आदमी लंबा लोट खता का ये मरे इतना नाराज है दीपेंद्र से। ये मरे ताऊ बताना है। ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस ने शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ उसमें गांधी लगा था ऐसे करने जैसे अब ये कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उसी दिन से। कांग्रेस को कोई समझ नहीं रहा, जनता को धोखा देते हैं, इलेक्शन पे रुपए बांटते हैं, दारू बांटते हैं और ये षड्यंत्र करते हैं सारे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा को क्या जरूरत है जिस पे फोकस करना चाहिए? कोई भी आए देश को आगे बढ़ाए उसको ले आएंगे। कौन बढ़ा रहा है? कांग्रेस नहीं बढ़ा रही है। कांग्रेस तो देश को घोटाले पे घोटाले, कितने घोटाले करे थे आप ही बताओ। घोटाले, भ्रष्टाचार किया इन्होंने, हर बार भ्रष्टाचार के कारण ही ये गई थी कांग्रेस, जब इसकी जड़ हिली थी। अब वही वो कह रहा है कि इस बार भ्रष्टाचार 10 साल इन्होंने किया, फिर भ्रष्टाचार एक भी नहीं किया। और सुनो, ये आ जाएंगे फिर नौकरी बेचेंगे और एक नौकरी लगेगा और प्रचार होगा 50 में और 100 के पैसे जाएंगे, एक नौकरी लगेगा। भाई साहब उनके जो अभी कैंडिडेट खड़े में खुले आम कहने लग रहे, पहले अपना घर भराएंगे फिर दूसरा का भराएंगे, फिर पब्लिक ने देखा खुले आम कहने लग रहे थे और इस तो फालतू और कह रहा पर्ची खर्ची को चल लगी। मित्तल साहब के नीचे हमारे बहनोई थे, उन्होंने बताया हुड्डा ने जातिवाद भी किया, बैकवर्ड की सारी सीट काट के एब्सेंट दिखा के सारी पुलिस की भर्ती हुड्डा ने जातिवाद पे की, मैम के लगाए सभी। भाई पत्रकार कलोई के नौकरी बहन भाई भी लगाए, रिश्तेदार भी लगाए। रोहतक साइड में चला जाओ, हुड्डा का डहर रोहतक है, आप उस साइड निकल जाओ, ठीक है, उस साइड देख लो, घर गला 2 बालक है तो दोनों बालक नौकरी हैं। अगर रोहतक के साइड जाओगे तो अगर घर में 2 बालक हुए दोनों नौकरी हैं। लेकिन झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है भाई? झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जितनी बेरोजगारी वहाँ कहाँ पे है? अगर हुड्डा अपना झज्जर ने गड्ढे बतावे है तो यहाँ के बालक भी तो नौकरी देने चाहिए थे। और दूसरी बात, उनका भ्रष्टाचार कराया बीजेपी ने, तो 10 साल पहला हुड्डा था, 10 साल पहला हुड्डा था, उस टाइम हुड्डा की जा रहा था, वो जो वादे करने लाए रहे वो पहला पूरे कर देता तो हल्ले को ना हरियाणा था। 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। भाई चाहे वो कितना है दे दे, पर की बार है ना, जनता पढ़ी लिखी ज्यादा हो रही है। नौकरी के ले जाओ, एक छोटे काम के 20-20 लाख नौकरी के ले जाओ, क्यों करो भी लाऊं ने 20 लाख कितना हो मार दो। अगर अब की बार हुड्डा सीमा हो तो त्रिपुरा हरियाणा हो जाएगा, त्रिपुरा बन जाएगा, त्रिपुरा बन जाएगा, हरियाणा त्रिपुरा बन जाएगा। तीसरे दिन सरदारा ले आओगा घेर गोट के, तीसरे दिन ड्रामा रखेंगे। त्रिपुरा कैसे बन जाएगा? त्रिपुरा की हालत क्या है, वो यार इन लोगों की हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा और लेंगे यहाँ पे अलविराम। बहुत बहुत धन्यवाद।